हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। एंड जिन भी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं निकला है वो उनके माइंड में एक सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि रिवाइज रिजल्ट को लेकर कि क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर आता भी है तो वो कब तक आ सकता है। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि कितने कैंडिडेट का जो है इसमें रिजल्ट होगा, क्या उस कैंडिडेट उस रिवाइज रिजल्ट में उस कैंडिडेट का नाम होगा या नहीं होगा। ये भी उनके माइंड में क्वेश्चंस चल रहे होंगे, तरह तरह के क्वेश्चंस चल रहे होंगे रिवाइज रिजल्ट को लेकर। ठीक है। और उस टाइम पे क्या कट ऑफ रहेगा नहीं रहेगा ये भी उसके माइंड में चल रहे होंगे सारी बातें। तो अगर आपके माइंड में ये सारी बातें चल रही है तो आपके इस वीडियो से सारा का सारा जो सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है। और जो भी मैं आपको बताऊंगा रिवाइज रिजल्ट को लेकर ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस एसएससी में बहुत पुराना है। 2015 वाले वैकेंसी में भी मैंने अटेंड किया था, 2018 वाले वैकेंसी में भी मैं अटेंड किया हूँ। ठीक है। तो जो भी बताऊंगा गाइज रिवाइज रिजल्ट को लेकर, जितने भी यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिलेंगे उससे तो डिफरेंट ही रहेगा। और जो भी मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस और पूरे रिसर्च करके ही पोस्टमार्टम करता हूँ। ठीक है। तो अब वीडियो में बने रहना गाइज। अगले 2 मिनट में जो है गाइज आपको रिवाइज रिजल्ट को लेकर सारा कुछ डाउट जो है कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बाद में मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि मैं जब भी वीडियोस ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, एक बात, अफवाहों से दूर रहना। ठीक है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि रिवाइज रिजल्ट जो है आपका वो कंडीशंस और रीजन, यानी रीजन मतलब कारण, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है रिवाइज रिजल्ट कि क्या कंडीशन बना इस वैकेंसी को लेकर या फिर क्या रीजन ऐसा रहा। उसके बाद जो है रिवाइज रिजल्ट का जो है विचार किया जाता है। ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हो कि हाँ भी और ना भी। क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 2015 वाली वैकेंसी में जो मैंने अटेंड किया था तो उसमें गाइज रिवाइज रिजल्ट आया था। ठीक है। लेकिन उसके कुछ कंडीशंस थे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। उसके बाद 2018 में भी रिवाइज रिजल्ट आया था। जी हाँ, आया था, लेकिन इसके भी कुछ अलग कंडीशन थे। दोनों वैकेंसी में अलग अलग कंडीशन थे रिवाइज रिजल्ट को लेकर। ठीक है। और कितने कैंडिडेट का भी रिजल्ट हुआ था वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि रिवाइज रिजल्ट के कुछ कंडीशंस होते हैं और रिवाइज रिजल्ट आने के चांसेस है भी और नहीं भी। ठीक है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके कंडीशंस के ऊपर। ठीक है। तो 2015 में अलग कंडीशन था, 2018 में अलग कंडीशन था। अब इस बार क्या कंडीशन होता है वो बात की बात है, वो हम लोग भी नहीं जानते हैं, ना ही आप जानते हो ना ही हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 2015 के रिवाइज रिजल्ट के पीडीएफ के ऊपर। ठीक है। वहाँ पे क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखो गाइज, यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जो कि आपको तरह तरह की बातें समझाएंगे ये वगैरह। ठीक है। लेकिन मैं जो भी समझाऊंगा आपको एकदम रियल एंड ऑथेंटिक समझाऊंगा ताकि आपको दूध का दूध और पानी का पानी रहे आपके सामने। ठीक है। कोई धोखा नहीं, कोई बेवकूफ़ी गिरी नहीं। ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन 2015 वाले रिवाइज रिजल्ट को देखेंगे, उसके बाद 2018 वाले रिवाइज का कंडीशन और रीजन को देखेंगे। ठीक है। सो दोस्तों, अभी मैं 2015 वाले वैकेंसी के रिवाइज्ड रिजल्ट यानी एडिशनल कैंडिडेट का जो लिस्ट आया हुआ था उसके ऊपर मैं आ चुका हूं। और यहाँ पे बहुत ऐसे रीजंस थे जो कि ये रिवाइज रिजल्ट लाया गया था। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 2015 में कंडीशन अलग था, 2018 में कंडीशन अलग था। अब देखते हैं 2015 में कंडीशन क्या था जो कि रिवाइज रिजल्ट लेकर आना पड़ा उसे। ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने बस ये कहा है कि मैंने इतने तारीख को एग्ज़ाम लिया था और इतने सेंटर्स हुए थे, इतने बच्चे एग्ज़ाम दिए थे और इतने बच्चे पास किए थे और उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया था। ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा है इन्होंने कि रिटन एग्जामिनेशन बेसिस पे मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, फिर जो है मेरिट लिस्ट तैयार हुआ आपका जिसमें कि इतने मेल और इतने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। ठीक है। यहाँ तक इन्होंने सारे वैकेंसी को क्लियर कर दिए। 2015 वाली की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन स्टार्ट हुआ रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर, तो ये तीसरा नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है। जब आपका 2015 वाला मेरिट तैयार हो गया था, सब कुछ हो गया था, जब बच्चे ज्वाइनिंग करने वाले थे तो उस टाइम पे कुछ ऐसे कैंडिडेट, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट वाज हाउएवर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कमीशन that some candidates belonging to the border and Naxal areas could not fill their code due to some technical error, and hence data 251 candidate was sent again to CRPF for conducting डिटेल मेडिकल और मतलब रिव्यू मेडिकल। ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ, रीज़न यहाँ पे ये था
कमीशन के टाइप से, मतलब एसएससी के थ्रू, कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो कि आपका नक्सल से बिलोंग करते थे और बॉर्डर से बिलोंग करते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने फॉर्म फिल में वो कुछ टेक्निकल एरर के कारण वो नोटिफिकेशन में दर्शा नहीं पाए, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में दर्शा नहीं पाए, और वैसे कैंडिडेट का डेटा जो है 251 कैंडिडेट ऐसे थे, ठीक है। तो उसके बाद जो है उस सीआरपीएफ को ये चीज़ भेजा गया मेडिकल वगैरह के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 4th नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि द सीआरपीएफ हैज सेंड द फॉलोइंग डेटा, मेडिकल रिजल्ट एंड वेरीफाइड डाटा। 251 कैंडिडेट में 181 कैंडिडेट को मेडिकल फिट पाया गया, और दूसरा डेटा था ये 1122 कैंडिडेट हुज रिजल्ट आर टू बी रिवाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ करेक्शन इन देयर कैटेगरी, स्टेट कोड, बॉर्डर, नक्सल ऑप्शन एंड मेडिकल रिजल्ट, ठीक है। तो 1122 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका मतलब जो बताया ना, कैटेगरी हो गया आपका, स्टेट कोड हो गया, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट था या नक्सल डिस्ट्रिक्ट था, जो कि टेक्निकल इशू हो गया था फॉर्म फिल के समय, तो वो चीज़ आप यहाँ पे 1122 कैंडिडेट था, ठीक है, जिसमें कि 1120 कैंडिडेट जो है मेडिकली फिट पाया गया। और इसके बाद जो है आपका आउट ऑफ एबव इतना 1120 प्लस 181 मेडिकली फिट कैंडिडेट फॉलोइंग ऑफ द नंबर कैंडिडेट क्वालिफाइड, ठीक है, मेल कैंडिडेट में इतना था, फीमेल कैंडिडेट में इतना था, और भी आगे दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि कुछ ऐसे कैंडिडेट थे, कुछ ऐसा कंडीशन बन गया था जिनके कारण ये रीज़न रहा। रीज़न बस ये था कि उस टाइम पे उसका मतलब टेक्निकल इशू हो गया फॉर्म फिल होने की वजह से, ठीक है। तब जाके जो है इतने कैंडिडेट का जो है रिवाइज रिजल्ट आया था, ठीक है, तब जाके इतने कैंडिडेट का रिवाइज रिजल्ट आया था, और बाकी जो है यहाँ पे उसके बाद फिर से उसका नाम वगैरह, लिस्ट वगैरह सब कुछ आया हुआ था। तो 2015 में कंडीशन क्या रहा, आपने समझ लिया कि उस टाइम पे कंडीशन आपका फॉर्म फिल को लेकर कुछ था, वो एसएससी डिसाइड किया था, ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। अब चलते हम 2018 में क्या कंडीशन रहा रिवाइज रिजल्ट को लेकर, वो हम लोग देखते हैं। सो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ 2018 वाले पीडीएफ पे, ठीक है, और ये जो है आपका पीडीएफ है रिवाइज रिजल्ट को लेकर, ठीक है, फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो ये रिवाइज रिजल्ट का पीडीएफ है आपका 2018 वाला वैकेंसी का, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन रहा वो देखो। इसमें कंडीशन ये रहा कि इतने तारीख से जो है आपका रिजल्ट वगैरह आया था, इतने कैंडिडेट का रिजल्ट हुआ था, ठीक है, फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, ये बात इन्होंने यहाँ पे कह रखा है। उसके बाद कुछ जो है आपके आंसर की जो फाइनल आंसर की जब आया था उसमें कुछ त्रुटि रह गया था, मतलब कि कुछ क्वेश्चन जो है वहाँ उसमें गलती रह गए थे, ठीक है। और फाइंड करने पर पता चला कि 13 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डिफरेंट शिफ्ट के थे, जिसमें कि आपका क्वेश्चंस गलती पाया फाइनल आंसर की के बाद। यानी कि अभी जो आपका 2021 वाला जो फाइनल आंसर की आएगा ये आपका कल आ जाएगा, ठीक है। तो इस फाइनल आंसर की के बाद जो है आपका कुछ क्वेश्चंस गलती रह गया था 2019 वाले में, ठीक है। तो फाइनल आंसर की के बाद इतने क्वेश्चंस में गलती हो गए थे, और यहाँ पे इन्होंने शिफ्ट को भी दर्शाया था, ठीक है। तो 2019 में जो भी शिफ्ट थे 8 शिफ्ट थे, लगभग 8 शिफ्ट में इतने क्वेश्चन जो है गलती पाए गए थे। तो उसी को जो है यहाँ पे क्वेश्चन को सही किया गया था जितने भी 8 शिफ्ट में थे। तो पूरा रिजल्ट 2018 वाले का पूरा रिजल्ट को रिवाइज किया गया। अब इतने तेरे क्वेश्चन जो आपके गलती हुए 13 क्वेश्चन, वो डिफरेंट शिफ्ट में थे। उसमें कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, कितने कैंडिडेट उसमें एग्ज़ाम दिए थे, ठीक है। तो सारा कुछ जो है आपको उसको फिर से रिवाइज किया गया, ठीक है। उसके बाद गाइज कुछ कैंडिडेट का जो है उसमें रिजल्ट आया, ठीक है। अब कितने कैंडिडेट का रिजल्ट आया वो देखो। सबसे पहला था कि 426 फीमेल कैंडिडेट जो पहले क्वालिफाइड नहीं थी जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया से, उसके बाद वो क्वालिफाई कर गई, वो 13 क्वेश्चन के वजह से, ठीक है। 151 फीमेल लड़की जो कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया से थी, उसके बाद उसमें क्वालिफाई कर गई। 116 कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट जो कि नक्सल एरिया से थी, वो भी क्वालिफाई कर गई। 2 मेल कैंडिडेट आपका NIA-SSF में भी क्वालिफाई हो गया। सोच लो 13 क्वेश्चन गलती होने के वजह से कितना कैंडिडेट जो है इसमें रिवाइज रिजल्ट में आ गए उसमें, ठीक है। 1750 मेल कैंडिडेट थे जो कि पहले क्वालिफाइड नहीं थे जनरल एरिया से, अब क्वालिफाइड हो गए। ऑल इंडिया मतलब किसी भी स्टेट का, किसी भी जनरल डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है वो कैंडिडेट, ठीक है। फिर 444 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से था, 837 जो है आपका नक्सल डिस्ट्रिक्ट से था, और 334 फीमेल कैंडिडेट जो कि क्वालिफाइड थी, और PET PST नाउ इज द रिवाइज रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन रहा कि आपके क्वेश्चंस गलती हो गए थे, फाइनल आंसर की के बावजूद भी क्वेश्चंस गलती हो गए थे, तब जाके जो है यहाँ पे रिवाइज रिजल्ट आया था, ठीक है। तो दोस्तों जितने कंडीशंस थे मैंने आपको समझा दिए रिवाइज रिजल्ट को लेकर।
अब आपका क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि क्या इस बार रिवाइज रिजल्ट आएगा। तो देखो गाइज, मैंने आपको पहले बता दिया, ये सारा का सारा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कुछ ऐसा कंडीशन बनता है तब जाके वो आपका रिवाइज रिजल्ट आएगा। रिवाइज रिजल्ट कब आएगा, तो ये फिजिकल के बाद कुछ ऐसा रीज़न रहेगा तभी आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज नहीं, कोई रीज़न नहीं रहेगा तो रिवाइज रिजल्ट आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। जब तक कोई रीज़न नहीं रहेगा तब तक आपका रिवाइज रिजल्ट नहीं आने वाला, ये मैं क्लियर कह देता हूँ। 2015 वाला कंडीशन मैंने समझा दिया, 2018 वाला कंडीशन मैंने आपको समझा दिया क्या रीज़न रहा रिवाइज रिजल्ट को लेकर। तो आई होप गाइज कि आपका सारा डाउट्स रिवाइज रिजल्ट को लेकर क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो गाइज तो वीडियोस को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो गाइज चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।